जो सत्संग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुने और लाभ लें, क्योंकि साधना, भजन, भक्ति ये बहुत ही दुर्लभ है। इसे हम इतने हल्के में ना लें। जैसे जिस तरह हम इस संसार में धन अर्थ कमाने में और शारीरिक पालन पोषण में लगे हुए हैं, इसका फल यही है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जैसे आप ध्यान दें, इसी के लिए थोड़ी ना हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है कि हम शारीरिक पोषण में लगे रहें। आप ध्यान दें, ये पशु भी करते हैं, उनके लिए शास्त्र नहीं है, शास्त्र हमारे लिए। अब आप बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनिए। जब तक आपका मन भजन में नहीं लगने लगा है, तब तक आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और बिल्कुल आपको अभ्यास करना है दृढ़ता से। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी के लिए ये मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान आपके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। क्या नहीं दिया प्रभु ने आपको? शरीर दिया है, शरीर की संभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए आपको आपका परिवार दिया है। धन संपदा सब कुछ भगवान ने इस संसार में दिया, इसीलिए कि आप इस पुरुषार्थ को करें। इस मन को भजन में या भगवान के चिंतन में तल्लीन कर दें, तो फिर अब आपका आगे का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म मिलता है। ध्यान देना, आप देखना, जैसे आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं या आप किसी संत दर्शन के लिए जाएं या आप भजन में बैठें, तो आप देखना, आप शरीर से तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन मन आपका लगा हुआ है, संकल्प विकल्प कर रहा है। बहुत प्रकार के संसार में वो बहुत प्रकार के चिंतन कर रहा है। कहीं कुछ ले रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, कहीं किसी काम के बारे में चिंता कर रहा है, कहीं ये करना है, वो करना है। वो भीतर से सांसारिक समस्याओं का समाधान करने में लगा हुआ है। आप देखना कभी, और आप शरीर से बैठे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं। अब वो भीतर से क्या कर रहा है? वो आपको उस भजन से, उस दर्शन से, उस संत से वो आपको एकाग्र ही नहीं होने दे रहा है। वो इतना संसार में लगा हुआ है। क्यों? जब आप एकाग्र होंगे तो आपके भीतर उस भजन का, उस दर्शन का संस्कार पड़ जाएगा। संस्कार पड़ने का मतलब फिर आप बार बार आपकी चित्त वृत्ति वहाँ जाएगी। तो वो ये काम होने ही नहीं दे रहा। इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और कहते हैं हम कि हम बहुत भजन करते हैं। देखिए, ध्यान देना, ये जो भीतर का हमारा, जैसे ये बाहर का जो स्थूल शरीर है, इससे तो हम कार्य करते हैं, लेकिन जो ये भीतर का सिस्टम बना हुआ है, यही मुख्य होता है। इसी से ये कभी मरता भी नहीं। इसी का जन्म मरण ये कई शरीर ग्रहण करता है। आप हमारे सुख दुख का कारण ये भीतर वाला सिस्टम ही है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं। आप ध्यान दें, यही जब भजन में डूबने लगता है तो आपको अपार शांति, शीतलता, सुख, आनंद की अनुभूति मिलती है, बगैर कुछ बाहरी क्रिया किए हुए। भीतर से ही आप प्रसन्न रहेंगे। इतनी शक्ति होती है इस मन में। अब आप ध्यान दें, जैसे आप स्वप्न में हो तो देखना, ये स्थूल शरीर आपका ऐसे ही लेटा हुआ है, जड़वत, बिल्कुल मृत। लेकिन ये मन कई प्रकार के स्वप्न में डरावने, कई प्रकार के सांसारिक दृश्य देखता रहता है। तो उसका आप देखना प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ता है। ये होता वो सब असत्य है, वो मन की ही एक कल्पना होती है। वही एक संसार खड़ा कर देता है, एक बहुत बड़ा संसार, और सब कुछ वहाँ पर होता है। एक माया कृत जगत होता है वहाँ पर पूरा, जिसे स्वप्न कहते हैं। लेकिन
वहाँ उस समय हमें वो बिल्कुल सत्य लग रहा होता है, लेकिन ये शरीर हमारा स्थूल ये सोया हुआ है, लेकिन इस पर प्रभाव उसका स्वप्न का पड़ता है। जैसे स्वप्न में आप भयभीत हो जाएं, आपको इतना डरावना स्वप्न देख लें, तो देखना ये शरीर भी भय से युक्त हो जाता है, इसमें भी कंपन होने लगता है, कोई भी क्रिया। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो ये हमारे भीतर का सिस्टम है, इसी को भजन में लगाना होता है। ये जब लगने लग जाएगा तो निश्चित मानिए, जैसे संसार का जब हम चिंतन करते हैं, जैसे आप संसार का कोई कार्य का चिंतन करते हैं, किसी काम का, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, संसार के किसी विषय का आप चिंतन करें, चाहे भोगों का चिंतन करें, ये खाना है, वहाँ ये भोगना है, ये भोग, किसी का भी आप चिंतन करें, उससे आपको अशांति ही मिलेगी। किसी भी सांसारिक कामना से आप देखना आपको अशांति मिलेगी, भय मिलेगा, शोक मिलेगा। ये सांसारिक चिंतन का फल ही यही होता है। और यही जब भगवान का चिंतन होने लगता है, भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीला में साक्षात आप प्रभु के दर्शन कर रहे होते इसी मन से, और कई प्रकार की उनकी लीलाओं में आप जैसे सांसारिक चिंतन होता है, ठीक ऐसे ही प्रभु का चिंतन होने लगता है इसी अंतःकरण से। तो वहाँ पर क्या होता है, उससे हमारे इसी शरीर को शीतलता, आनंद की अनुभूति होती है, परमा आनंद में आप निमग्न रहेंगे, जबकि बाहरी कोई भी क्रिया की आपको कोई आवश्यकता नहीं। इतनी शक्ति होती है इस अंतःकरण में, और इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इसी के लिए प्रभु सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आप देखना प्रभु ने क्या क्या आपके लिए व्यवस्था की है। हमारे गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए प्रभु ने सब कुछ व्यवस्था की है। आप शादी भी करें, बाल बच्चे भी करें, गृहस्थ आश्रम का पूरा निर्वाह करें। किस लिए? इसीलिए ये सब प्रभु हमें इसीलिए देते हैं कि आप इस पुरुषार्थ को कर ले जाएं, आप भजन कर ले जाएं। बाकी सब व्यवस्था भगवान ने पहले से ही की है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है, हम सत्संग से कभी ये नहीं सीख पाते, हम भजन से हमारे भीतर ये विवेक जागृत ही नहीं हो पाता। हम उन्हीं चीज़ों को मांगते रहते हैं जो प्रभु ने दे रखी हैं, उनको बढ़ाने में, उनका वर्धन करने में हम लोग लगे हुए हैं। जो सब कुछ छोड़ के जाना है, जो किसी काम में आना आपके है ही नहीं, आपके जीवन में ये कुछ भी काम नहीं आना है। ज्यों ही शरीर छूटा सब चला गया, दोबारा आपको फिर ये सब प्राप्त करना पड़ेगा। जितनी पढ़ाई इस जन्म में की, आगे आपको फिर सब पढ़नी पड़ेगी। और कई जन्म हमने ऐसे ही खोए हैं और खोते रहेंगे। इन दुखों का कभी अंत ही नहीं है। जब तक आप भगवान के भजन में आपको सुख नहीं मिला, आपने प्रभु के चरणों की प्राप्ति नहीं की, तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। आप देखना ये मन सांसारिक भोगों का क्या करता है। आप कोई एक भोग भोगना, ये दोबारा फिर वही भोग मांगेगा, फिर आप भोगना, फिर इसके भीतर जलन होगी। बराबर यही चलता आ रहा है आज तक, कई जन्मों तक। और कोई भी वस्तु से आप दे दीजिए, ये उससे प्रसन्न नहीं होगा। थोड़े ही दिनों में ये उससे ऊब जाएगा और फिर आपका हृदय जलाएगा। क्यों? ये भगवान की ही माया है, ये प्रभु का ही अंश है मन। ये आपको दुख देता ही रहेगा अगर आप इसे भोगों में लगाएंगे। यही क्लेश देता है। देखिए कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग भय में चले जाते हैं, कई लोग मानसिक क्लेशित हो जाते हैं। ये जान ही नहीं पाते मनुष्य जन्म मिला किस लिए है, क्या करना है। इसी के लिए ये अध्यात्म है, ये बहुत बड़ी विज्ञान है। इसे हमें समझना होगा। शास्त्रों से, संतों से, जो हमारे शास्त्रों में बातें लिखी हैं उनको बिल्कुल झूठ ना माने। इस आधुनिक ज़माने से मिलजुल कर हमारा बुद्धि ऐसी हो गई, हम हर जगह शंका करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सब सत्य बातें हैं और प्रामाणिक हैं। ये ऐसा अंधविश्वास का मार्ग नहीं है, ये प्रामाणिक है। इसमें एक से एक राजाओं ने, एक से एक बुद्धिजीवियों ने सब अपना नौकरी व्यापार छोड़ के और भजन में लग गए। आप समझना इस बात को। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि अंधविश्वास का हो। इसमें साक्षात सब प्रमाणित है। आप चिंतन तो करें, आप भजन करें, आपको खुद अनुभव में आने लगे। जैसे ही ये मन भजन में तल्लीन होने लगता है, फिर उस जीव के संसारिक किसी भी कार्य में उसे अशांति नहीं लगेगी।
किसी भी कार्य में। जैसे अभी आपको क्लेश उठाना पड़ता है, संसारिक कार्यों में उलझने होती हैं, क्यों? आपके भीतर से आसक्ति है इस संसार में, इसीलिए आपको भय लगता है। कोई कामना नहीं पूरी हो तो भी भय लगता है, पूरी हो जाए तो उसे खोने का भय लगेगा। लेकिन जब आप भजन में तल्लीन होने लगेंगे तो ये सब विकार आपके नष्ट हो जाएंगे। ज्यों ही सूर्य का प्रकाश होता है, अंधेरा टिकता नहीं। ये विकार सब अंधकारमय हैं, ये जीव को ऐसे ही अंधेरे में रखते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, आप इन्हें क्या, आपने इनका नाम सुना है केवल, लेकिन इनका आपने न तो अनुभव किया है, न इनका प्रभाव जाना है, न आप ये जान पाते हैं ये हैं क्या। आप भजन कीजिए तल्लीनता से। भले अभी आपका मन नहीं लग रहा, वो जाता है संसार में, तो आप खूब दृढ़ता से भजन कीजिए। जितना आप अधिक भजन करेंगे, आप वाचिक जप कीजिए। वाचिक जप आपका मन खींच लेगा। आप अधिक जप कीजिए, जप में बहुत सामर्थ्य है। जप बलात् आपके मन को घसीट लेगा। ये नहीं है कि अब आप कहें कि हमारा मन नहीं लगता तो हम जप छोड़ दें, नहीं, आपको लगना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें समय लगता है। आप वाचिक जप कीजिए, अधिक से अधिक वाचिक जप कीजिए। वाचिक जप मतलब बोल बोल के। जब आप बैठ के आपका ध्यानपूर्वक मन ना लगे तो आप वाचिक जप कीजिए बोल बोल के, तो वो आपके मन को बलात् खींच लेगा और फिर चिंतन प्रभु की कृपा से होने लगेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल कृपा का मार्ग है। भगवान बहुत करुणा वरुणालय हैं। ऐसा नहीं है कि आप भजन करें और आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, भजन करें। भजन से ही काम बनेगा, नहीं तो हमारे दुखों का अंत नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।